नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस जो मैं खुद फील किया हूँ, एक्सपीरियंस तो नहीं कहना चाहिए, वहाँ तो ऐसा लगता था कि कोई इस दुनिया में खींच रहा है, कोई उस दुनिया में खींच रहा है। और जो कष्ट होता था मुझे, वो शब्दों से बताना मुश्किल है, फिर भी बताता हूँ मैं। तो हॉरर अनुभव समझिए या डरावनी फीलिंग समझिए या बहुत तकलीफ देह अनुभव, जो मैंने लगभग 15 साल, थोड़े 1-2 महीने के अंतराल में, हफ्ता भर के अंतराल में सहता रहा और चलता रहा, जिंदगी से हार नहीं माना, वो मैं बताता हूँ। और लगभग 40-45 साल पुराने अनुभव भी है। तो एक बार मैं, दरअसल क्या होता था, मेरे ऊपर कोई कूद पड़ता था और गला दबा देता था और भयंकर कष्ट के साथ में गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। 2-3 दिन बाद होश आता था। लोग ले जाते थे उठा के एम्बुलेंस में, मेरे संगी साथी, और भर्ती कर देते थे। फिर वहाँ होश आता था तो मिलने वाले आते थे। इस तरह मैं एक बार भर्ती था, मेरे मिलने वाले मित्र लोग आए तो मैं ये देखा कि मैं उठ के बैठ गया, उनसे बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। लेकिन वो जो 2-4 बैठे हैं, मैंने देखा कि वो बेंच में बैठे हैं, जबकि रियलिटी में वहाँ बेंच नहीं था, मुझे दिख रहा था। और मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा, मेरे सिर के ऊपर तक चबूतरा ऊंचाई पर है, उसमें पीपल का बड़ा पेड़ है, जड़ें मुझे दिखती थी और कुछ पीछे का बैकग्राउंड है और कुछ हल्का उजाला। उस चबूतरे से टक्के में बैठा हूँ, जबकि मैं हॉस्पिटल में बेड में रहता था और उनसे बात करता रहता था, हाल चाल पूछते थे, कुछ समझाते थे, सब कुछ मैं सुनता रहता था। लेकिन मेरा दिमाग का डायग्राम ही बिगड़ जाता था। तो मुझे ये लगता था बचना अचना तो अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी स्पाइनल कार्ड से, रीढ़ की हड्डी से एक जलता हुआ गोला ऊपर चढ़ता था हर आधा 1 घंटा में। धीरे धीरे चढ़ते 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 सब सीधे दिमाग में जाके घुस जाता था। अब मैं तड़प जाता था उस समय, दिमाग बंद कर लेता था कि अब रुकता नहीं था वो, मैं बहुत प्रयास, अब वो चढ़ता ही जाता था। तो दिमाग में जाके
फिर मैं सहता रहता था सांस बंद करके, फिर वो गायब हो जाता था। फिर 15-20 मिनट में, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा में कभी भी वो गोला मेरी रीढ़ की हड्डी से गरम गरम आग का गोला टाइप से वो चढ़ता था और धीरे धीरे ऊपर खिसकते खिसकते, और मैं घबराने लगता था कि अब ये यहाँ तक तो सहन हो जाता था कि रीढ़ की हड्डी या गर्दन तक। जैसे ही वो दिमाग में घुसता था तो मेरा बुद्धि विवेक सब कचरा कर देता था। देखना, सुनना, समझना, बोलना, सब शक्ति खत्म कर देता था। वो गोला में आँख बंद करके सहन शक्ति बना के ऐसा बहुत भयंकर तकलीफ सहता था। फिर वो गायब हो जाता था। तो और ये भी दिखता था मुझे, जब थोड़ा सो जाता, सब मिल के चले जाते थे तो मैं थोड़ा लेट जाता था। और मेरा डायग्राम ये बिगड़ा था कि जो हॉस्पिटल जहाँ थी वहाँ नहीं थी मेरे दिमाग के हिसाब से, कहीं और थी, 5 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ थी। और जो मेरा वर्किंग प्लेस था वहाँ पहाड़ियाँ दिखती थी। ये तकलीफ होती थी। और मुझे कुर्ता पजामा का लंबा आदमी दिखता था जो तो एक लाइन में घूमता था। और वो 2 लाइन जुड़ी थी, पैरेलल गई थी 2 लाइन, वहाँ वो घूमता दिखता था मुझे। इस टाइप से दोस्तों, एक ये बहुत खतरनाक फीलिंग मैं सहता रहा। फिर थोड़ा रिलीफ मिलता था, छुट्टी मिल जाती थी, घर आ जाता था, ठीक हो जाता था। वर्किंग में काम करने लगता था मरते जीते। फिर मैं विचार करता था कि वो जो दिखता था वो कहाँ का पेड़ था, कहाँ का चबूतरा था, कहाँ का पीपल का पेड़ था, वो लाइनें कहाँ की, वो विचार करता रहता था मैं। तो कुछ ऐसे स्पॉट विचार करता था कि वहाँ गया हूँ, यहाँ गया हूँ, वहाँ लगा है, वहाँ लगा है, वहाँ से निकला हूँ। ऐसा सब सोचता रहता था कि शायद ये कहीं से समस्या कहाँ से बनी है, ताकि मैं उसको अवॉइड कर सकूँ, वहाँ न जाऊँ उस रास्ते से, या वहाँ कभी न जाऊँ। इस वजह से मैं विचार करता था कि आखिर ये कहाँ का दिख, जब मैं सही हो जाता था तो मैं विचार करता था कि ये सब कहाँ का दिख रहा था मुझे। लेकिन कुछ स्पॉट समझ में आए, 2 स्पॉट समझ में आए, फिर वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया टोटल। और कभी मजबूरी में जाता था अगर, तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती थी। मजबूरी में जाना ही पड़ता था कभी कभी उस रास्ते। ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं उस रास्ते से, और मैं तो थोड़ा सा भूल भी जाता था कि हटाओ, कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। परेशानी में पड़ ही जाता था।
वो स्पॉट हैं अभी भी। तो एक ये था, दूसरा ये था दोस्तों कि एक प्रतिष्ठित, उनको मेरे सम्मान्य थे, वो मेरे से काफ़ी दूर रहते थे, 2 किलोमीटर। तो उनसे कभी कभी मिलना होता था रास्ते मार्केट जाते समय, और वो बड़े मुस्कुरा के अभिवादन स्वीकार करते थे, अच्छे से बोलते थे। फिर पता चला कि वो स्वर्गवास हो गया उनका, पता चला, मैं गया नहीं। लेकिन जब मैं जाता था तो वो मुझे मार्केट की रास्ते में मिलते थे। कुर्ता पजामा पहने हुए, दुबले पतले थे, सांवले थे। और जब मैं उनसे अभिवादन करता था तो वो अभिवादन का कोई जवाब नहीं देते थे। हमने कहा हाई फाई लोग हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो सीधे चले जाते थे, और वो साइकिल में जबकि वो बाइक में चलते थे, लेकिन जब मुझे देखते थे वो कुर्ता पजामा में ही देखते थे। और जब रोड सूनी रहती थी, अचानक जहाँ से भी वो जैसे पहले देखते थे, लेकिन वो बाइक में अच्छे हैंडसम स्मार्ट कपड़े में मिलते थे, मुस्कुराते। लेकिन वो कुर्ता पजामा, सांवले थे, लंबे दुबले, साइकिल से मिलते थे। और कभी जाते हुए तो मेरा वैसा कोई गहरी मित्रता नहीं थी, बस अभिवादन कर लेता था, हेलो, वही सब ठीक। आते समय भी फेस टू फेस में फ्रंट भी देखा मैंने, वही थे। और मैंने अभिवादन किया, नमस्ते। और भैया, तो बस वो साइकिल चलाते हुए थोड़ा सा लगता देखा ही नहीं है, जबकि इतने 1-2 फुट एक आध मीटर के पास से साइकिल से ऐसा गुजर गए, मैं आगे चला गया, वो बस निकल गए। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ। अब मैं ये सोचता था कि लोग अफवाह उड़ा दिए, ये तो आ जा रहे हैं, मेरे को मिलते रहते, लोगों का क्या है। खैर ये हुआ कि पहले मेरे को बड़े अच्छे से बोलते थे, अभिवादन का जवाब देते थे, और अच्छे सूट बूट में रहते थे। अब ये एकदम चेहरे पर चेहरे पर किसी प्रकार का कुछ नहीं था, बस सीधा, कोई भाव भंगिमा नहीं, सीधा सामने से आके साइकिल से चले जा रहे हैं। अपन ने नमस्ते किया, देखा भी नहीं, चले गए। ये जा रहे हैं तो वो सम्मानित थे, सम्मानित इंसान थे। वो जा रहे हैं, अपन किनारे से निकले, नमस्ते किया, कोई आंसर नहीं। अब बस वो कुर्ता पजामा, लंबे लंबे सांवले थे,
तो एक ये विचार करता, फिर बाद में कन्फर्म हुआ कि वो वाकई में दुनिया से जा चुके हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं होता था, मुझे अच्छे से देखा मैंने, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। हालांकि वो कई महीनों से फिर मुझे दिखाई नहीं दिए। तो ये दूसरा अजीब बात थी। समझ में नहीं आया, मगर पढ़ते सुनते देखते इतना समझ में आया कि ये नॉन फिजिकल अवस्था है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने ये सब में अनुभव तो मैं लेता ही रहता हूँ। मैंने ये देखा कि यदि नॉन फिजिकल अवस्था स्पिरिट है, सोल है, तो क्या कपड़ों की भी सोल होती है, या वो जिस वाहन में जा रहे हैं उनकी भी सोल होती है, या उनका सूक्ष्म शरीर होता है, कपड़ों का भी सूक्ष्म शरीर होता है, या वो जो कुछ पहने हैं उनका भी सूक्ष्म शरीर होता है। क्योंकि यदि स्पिरिट निकल गई तो स्पिरिट भर होना चाहिए, लेकिन वो बराबर कुछ ज़्यादातर वाइट या ब्लैक कपड़े और वेटलेस, भार, मैं देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, लेकिन भार नहीं रहता है। मुझे तो दिखाई जाते हैं बिना भार के लहराते टाइप से चलता हुआ, एक बिना बॉर्डर, कपड़ों में बॉर्डर स्पष्ट नहीं रहती है, लहराता हुआ चले जाना रोड में या कहीं भी। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, दुनिया में सब इसी टाइप से लोग महसूस करते हैं। फिर मैं और गहराई से जब मैंने विचार किया तो मैंने कहा, क्या वो जो सामग्री पहने रहते हैं वो भी भले रंगों में नहीं दिखता है जो कुछ भी, लेकिन दिखता तो है। तो क्या हर वस्तु का सूक्ष्म शरीर होता है जो उसके साथ अटैच रहता है? ये प्रश्न अभी भी एक दिमाग में आता है कि जो फिजिकल चीज़ें हैं, क्या उनका भी सूक्ष्म शरीर होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है दिमाग में। तो इसमें आप लोग विचार कीजिए और ये दूसरा अनुभव रहा साथियों। और भी बहुत से अनुभव बताऊंगा, याद नहीं आते हैं, याद आते हैं बताता हूँ। बहुत से ऐसे
इंसिडेंट हुए हैं, अनुभव हुए हैं, मुझे तो होते ही रहते हैं। अब जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 2:30 बजे रात 2:53 हो गया। मैं रात को ही बनाता हूँ, डरता तो नहीं हूँ भाई। मैं मेरे अंदर डर का जो रिले है वो लगता है नहीं है भी थोड़ी बहुत है। जब जान ही निकलने लगती है तब भाई लगता है डर। कुछ परसेंट है, बाकी डर का बचपन ही से नहीं था, इन चीज़ों से तो नहीं था। ऊट पटांग जगह इसीलिए तो मैं घूमता था, अकेले ही घूमता रहता था। बहुत से एक याद आया, मैं नाइट में तालाब तरफ अकेले घूमने जाता था। मर गया, डर गया। तालाब के बाजू में आम के पेड़, झाड़ खूब है, रास्ता बना था वीरान तालाब में। तो उसके किनारे घूम जाना अच्छा लगता था मुझे। मुझे शांति मिलती थी, सबसे बड़ी चीज़ है। वीरान जगह में जाना मुझे शांति का एहसास होता था, परम शांति। कोई शोर प्रदूषण नहीं है, इस वजह से थोड़ा जाता था मैं 1-2 घंटा के लिए। तो कहीं आम के पेड़ से कोई कूद रहा है, कहीं से कोई कूद रहा है, कहीं पानी में कोई कूद रहा है, झम से कहीं पेड़ की ढगाल चरचरा के गिर रही है। मैं देखता ही नहीं था, गिर रही है तो गिरती रहे, कूद रहा है तो कूदता रहे। कभी कभी लगता था कोई मुझे जानबूझ के डरवाते कि साला रोज के आता है, चलो ढगाल पे चढ़ के कूदते हैं। तो कभी कभी टार्च थोड़ा बहुत कभी कभी लिए रहता था, देखता था तो कहीं कोई नहीं रहता था अच्छे से। फिर मैं जाके देखता था पेड़ के नीचे दम देते हुए जाके पेड़ के ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। भले अपने कस्बे से वीराने में हूँ, लेकिन दिलेरी से टार्च सब देखता था। जवानी साला अपन को डरवाने वाला कौन है? कोई मिलता नहीं था। हमने कहा हटाओ, गहराई से बेचारी नहीं करते तब होगा। अरे कुछ भी होगा तो होगा, अपने लिए होगा। जब हम उसका कुछ नहीं बगा, हमको क्यों पड़े? थोड़ी बहुत डरवाएगा, डरने वाले तो बने। तो इस टाइप से दोस्तों लगता है एक आध और बताऊं, एक और बताता हूँ। एक बार हमारा मित्र बोला कि उसे जो दूसरा था, हमारे वहाँ 2-3 तालाब खतरनाक ही थे, उस तालाब में सिंगाड़े खाएंगे रात को ताकने वाला नहीं रहता है। वहाँ भी मरघट वीरान। एक बार मैं बताया था कि मैं नाले से जब आया था तो वो तालाब काला पानी वाला तालाब पड़ता है, तो वहाँ पान का बरेजा और सिंगाड़ा लगा रहता था, ताकने वाला रहता था, कभी नहीं रहता था, रात के वक्त जाता था। तो 11 बजे प्लान बनाए कि चलेंगे वहीं सिंगाड़ा नाइट में तोड़ेंगे, खाएंगे। और जहाँ पर बड़ी मैड से फिर चढ़ के तालाब आता था, तो बाएं साइड नीम और खंडहर और वीरान और मारघाट का चबूतरा एक ही था वहाँ पे। और दाएं साइड सब पान का बरेजा सब कुछ लगे रहते थे, सिंगाड़ा लगा रहता था, तो खाते रहते थे। एक बार प्लान बनाया कि वहाँ पहुँचना 11 बजे। मेरे साथी ने बोला
और बढ़िया खाएंगे। थोड़ी सी झोपड़ी भी बनी थी, बाड़ी लगी थी, किसी ने मिर्च लगाया था शायद, बड़े बड़े मिर्ची के पेड़। हमारे दोस्त के पिताजी वहाँ काम करते थे और उनके साथ ही किसी ने लगाया होगा। और सिंगाड़ा वाला तो अलग अपना दूर था उसका झोपड़ी। तो हम पहुँचे दोस्तों रात के 11 बजे। हमने कहा वो पहुँच गया होगा मित्र। जब हम चढ़े माड़ पे अंधेले में, काला पानी, यहाँ वहाँ सब वीरानगी तो थी ही। अब बाड़ी के किनारे किनारे हम गए, झोपड़ी दिखी। फिर हमने कहा फ्रंट से जाके जो लकड़ी का दरवाजा ऐसा फटका सा रहता है, उसको खोल के हम गए। पहले तो हम जाते समय बाड़ी के बाहर से आवाज़ लगाए, झोपड़ी में यहीं होगा मित्र। तो छुपने टाइप की आवाज़ आई, खरबराने की, छुपने की आवाज़ आई। आवाज़, उसने रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ा झोपड़ी को हिलाया और मैंने कहा लगता मुझे डरवा रहा है अंदर घुसा है, डरवा रहा है। मैं सामने से घूम के बाड़ी से दरवाज़ा खिसकाया, वो फटका खिसका के गया और झोपड़ी में फिर आवाज़ लगाया। तो फिर झोपड़ी हलने की, यहाँ वहाँ छुपने टाइप की एहसास हुआ मेरे को। मैंने कहा मुझे आज डरवाने के चक्कर में है ये दोस्त। मैं घुसा अंदर दिलेरी से, यहाँ वहाँ हाथ लगा के पूरी झोपड़ी में घूम के, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह स्पॉट में, वो कहीं नहीं था। फिर मैंने कहा हो सकता निकल गया हो। बाहर निकल के चारों तरफ फौरन स्पीड से अंदर बाहर कर कर के जब मैंने देखा, वो कहीं था ही नहीं। फिर मुझे डर का एहसास हुआ कि जब वो नहीं है तो फिर कौन है। मैं धीरे से दबे पाँव फाटक कोई टटवा खोला बाड़ी का। आगे काला तालाब, चारों तरफ कस्बा दूर। अब डर फील होने लगा था। पहले तो उसके सहारे से ठीक था। घूमते हुए बाजू में नीम, मरगट, वो चबूतरा, मरगट अरगट पुराने एक ही था। वहाँ से मैं भयभीत 3-4 खेत पार करके मेढ़ई मेढ़ रात के 11:30-12 बजे सीधे रोड मिली बाहरी। वो भी डरावनी रोड थी, वहाँ से दिन में नहीं निकलते थे कोई। वहाँ हिम्मत बांधे, एक तो बड़ी मुश्किल से रोड मिली तो दम आई। फिर मैं उस रोड से धीरे धीरे हिम्मत बांधे लाइन फाटक क्रॉस करके घर पहुँचा। मैंने कहा यार आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हालांकि कुछ नहीं हुआ, अपन तो बजरंगबली का सहारे में रहते थे। पूजा स्थल अपना छोटा सा बना था। विश्वास, बहुत विश्वास रखते थे हम ऊपर वाले पे, स्वामी जी पे।
इसलिए मजबूती बनी रहती थी। और माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता थे उस समय। बहुत पुरानी बात है ये। मैं जब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ 9वीं, लगभग 8वीं 9वीं में आ गए। फिर कुछ नहीं, फिर हमने पूछा मित्र से, हमने कहा यार तुम गए नहीं? यार हम वहाँ गए रहे और फिर पूरी घटना बताए कि वो झोपड़ी में वही अंदर झोपड़ी हिला रहा था, छुप रहा था। यार मैं इसी धोखे में जाके अंदर पूरी झोपड़ी में अंदर बाहर ढूंढ डाला। अच्छे से हाथ लगा लगा, ज़्यादा बड़ी झोपड़ी नहीं थी, छोटी सी झोपड़ी में। बाहर भी आके कि तुम मुझे चकमा दे रहे हो। अब मैं थोड़ा भयभीत होके आया यार, कल तुम मिले नहीं। बोला यार हम थोड़ा जा नहीं पाए थे, बोल जरूर दिए थे। तब हमने कहा अरे यार बेकार फंस गया था यार मैं इतनी खतरनाक जगह में सिंघाड़ा खाने के चक्कर में। तो दोस्तों ऐसा समस्या खुद मोल ले लेता था। ज़्यादा निर्भीकता भी ठीक नहीं होती है। अति सर्वत्र वर्जित। ज़्यादा निडर होना भी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलेंगे आप लोग हरर गुड्डा दिलेरी से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे नए पुराने अनुभवों का आनंद लीजिए। ज़्यादा डरना भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले पर मजबूत विश्वास रखिए, अगर रखते हैं तो। ऊपर वाले को जब आत्मा में बसाए रखेंगे तो मजबूती से पूरी तरह 100% डिपेंड रहेंगे। आत्मबल मजबूत रहता है। तो डर डर के जीना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आनंद लीजिए मेरी कुछ डरावनी खतरनाक हर तरह की फीलिंग्स का, और सुनाऊंगा मैं। नमस्ते।